जी की आज क्षेत्र में पुण्यतिथि थी। न्यास समिति के द्वारा यहाँ पर आमंत्रित है। क्या दिख रहा है अब 2027 विधानसभा चुनाव आ रहा है और ऐसे में आपका क्षेत्र में भ्रमण करना और क्षेत्र में उपस्थिति दर्ज कराना, लोगों के बीच शामिल होना, क्या लग रहा है 2027 की क्या तैयारी है, क्या बताएंगे? तैयारी हमारी हमेशा रहती है 12 महीने और 24 घंटे हम तैयारी करते हैं। चुनाव से मतलब इसका नहीं है। लोगों के सुख दुख में जहाँ भी जिस तरह का आमंत्रण आता है या जिस तरह की जगह बताया जाता है वहाँ जाने का कार्य किया जा रहा है। पहले भी होता था, कुछ कारणवश पिछले वर्ष नहीं हुआ। आज प्रदेश में इन दिनों अयोध्या राम मंदिर चोरी का मामला सामने आया है और जिस तरीके से एक से बढ़ के एक खुलासे हो रहे हैं और उसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई है, पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? क्या अब इससे ज़्यादा निकृष्ट कार्य कुछ नहीं हो सकता। कल प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है 8 लोगों के विरुद्ध और भगवान के नाम पे चलने में अगर इस तरह की हिंसा की गई है, चोरी की गई है, तो इससे ज़्यादा निकृष्ट कार्य कुछ नहीं। इसमें जो एक नाम आ रहा है टीनू यादव, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि उन्होंने ही अखिलेश यादव को सूचना दी और अखिलेश यादव ने बयान दिया है। अब ये उनका जी से आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस संदर्भ में अच्छे से बता। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जो भगवान अपने चढ़ावे के पैसों की हिफाजत नहीं कर पाए, अपनी मंदिर की हिफाजत नहीं कर पाए, तो वो क्या करें? देखिए, ये इत्तेफाक हम नहीं रखते स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बातों से। कहीं भी कोई भी चीज़ संभव है, अगर सुरक्षा में चूक हो सकता है, बाकी भी चीज़ें हो सकती हैं। अब इस पर अगर यह बातें खुलकर आ गई हैं कि वहाँ पे चलने में चोरी हुई है, तो अगली जो तैयारी हो, अगली वो इस तरह की व्यवस्था दी जाए कि जहाँ पर फिर से हमारी हो। कल 8 लोगों पर FIR हुआ, उसमें ट्रस्ट के लोगों का नाम नहीं था और आज उस ट्रस्ट के 2 लोग चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। जो कल ही इस्तीफा दे चुके थे, इस्तीफे के बाद ये FIR करेक्ट करना चाहूँगा आपको। अब इसमें चूँकि एक SIT बनी थी, SIT में जो तथ्य आए हों उन तथ्यों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई होगी मेरी समझ से। तो तथ्य ट्रस्ट के जो जिनका नाम आपने लिया उनका नाम नहीं आया होगा, इसलिए उनका नाम प्राथमिकी में नहीं। बिहार में भारत एनकाउंटर के बाद आप गए थे, परिवार से मिले भी थे और उस लड़के का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जामानिया के 12 में मुस्लिम लड़कों द्वारा उनका स्वागत भी किया गया है। पूरे घटनाक्रम कैसे? वो भ्रमण कहीं करते हुए जा रहे थे भरत तिवारी जी, तो यहाँ पर 12 में हमारी पूर्व विधानसभा जमानिया में वहीं पर उनका रुकना हुआ था और हमारे मुस्लिम समाज के साथी वहाँ पर थे। चाय की दुकान पर उनकी मुलाकात से कोई न्यूज़ देखा मैंने। दूसरी बात, जो वह घटना हुई उस घटना में देखिए एनकाउंटर उस चीज़ को कहते हैं जहाँ द्वंद्व होता है, आमने सामने दोनों जगह से गोली चली। तो लाइव कैमरे पे फेसबुक पर लाइव आकर अपने वेपन को सरेंडर कर दिया, सामने वाले के प्रति खुद फेंक दिया, सामने के जो पुलिस खड़ी है उसके सामने फेंक दिया। तो जहाँ आत्मसमर्पण करने के बाद उसकी वो मृत पाया जाता है, तो यह एनकाउंटर नहीं है, यह हत्या है। पहले पुलिस उसको पागल घोषित करती है और उसके बाद फिर इनकाउंटर होता है। पर मेरे भाई, पागल के साथ तो हमारी और सहानुभूति होनी चाहिए ना। अगर कोई मानसिक रूप से कहीं दिव्यांग है या उद्विग्न है, कुछ भी है, अगर मानसिक रूप से स्थिर नहीं है तो उसके प्रति तो हमारी और सहानुभूति होनी चाहिए। उसको हत्या करके यहीं से विलुप्त कर देना यह कोई समाधान नहीं है। जो भी था उसने धृष्टता की थी, आज के हिसाब से संविधान के विरुद्ध उसने जो गोलियाँ चलाई या बाकी चीज़ थी वो सब सही है, लेकिन जब कैमरे पे लाइव उसने अपने वेपन को सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद वह मृत पाया जाता है, तो यह एनकाउंटर नहीं है, यह हत्या है। आप परिवार से मिले भी, उनके पीड़ित परिवार से मिले, माता पिता से मिले, क्या जानकारी मिली? बहुत बुरी स्थिति है, उनके मुख से आवाज़ नहीं निकल रहा है। एक वृद्ध पिता के कंधों पर जवान बेटे का जनाजा उठे, इससे ज़्यादा तकलीफ की बात मेरी समझ से एक इंसान को नहीं हो सकती। भरत तिवारी हत्याकांड या जो भी हुआ उसमें बिहार सरकार की भूमिका को कैसे देखते हैं? पहले तो सरकार की बखौती में लगी थी, लेकिन जब जन आक्रोश बढ़ा है उसमें 65 लोगों के विरुद्ध वहाँ पर जो चक्का जाम किए थे उन पर भी FIR की गई थी। उस FIR को वापस ले लिया गया, पुलिसकर्मियों के विरुद्ध FIR हो गई है। मेरी मांग यह है कि अगर हम ही कातिल होंगे और हम ही मुनसफ होंगे तो न्याय नहीं हो पाएगा। इसको CBI को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की मॉनिटरिंग में समयबद्ध विवेचना होनी चाहिए, चार्जशीट लगनी चाहिए, उसके पश्चात फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर इनको दंडित करना चाहिए।
भरतपुर हत्याकांड के बाद परिवार के लोगों पर भी FIR की गई है। अब सब वापस हो, वो FIR भी वापस है। ये मेरी समझ में जैसे किया था, अभी तो SP भोजपुर कल रात में जाकर मिले हैं पहली बार उस परिवार से, और मेरी सूक्ष्म दृष्टि सारी घटनाक्रम पर वहाँ पर है। मुझे लगता है कि न्याय मिलेगा। जिस तरह से जनक्रोश है, आप जाने का आप लोग काम करिए, वहाँ पर बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 75-80 किलोमीटर पे ही है, और वहाँ पर जब आप जाएंगे तो देखेंगे 500-700 लोग जो जेंजी हैं या जो नौजवान हैं वो रेगुलर वहाँ पहुँचने का काम कर रहे हैं। एक उसमें भरत ने अपने आप को समाप्त करके नौजवानों में एक आवाज़ जगाकर वह गया है, जिस तरह से वहाँ पर नजर आता है। अतुल जी, एक राजनीतिक सवाल, 2027 को किस तरह से देख रहे हैं? बसपा की ताकत पर विपक्ष बहुत हमलावर है। विपक्ष हमलावर है, विपक्ष को हमलावर होना चाहिए, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट था, बाकी जो सब समाज का वोट उसको मिलता था, इन्हीं कारणों से वह 17 के चुनाव में और 17 के चुनाव से लेकर 24 के चुनाव तक इन्हीं कारणों से झूठ बोलकर वह इधर उधर डाइवर्ट कराया गया, अपने पक्ष में लिया गया। आज वह समाज वापस आ चुका है। इसके लिए बहन जी की जो कुछ दिनों पूर्व रैली हुई लखनऊ में, आप सबके सामने वह रैली की तादाद और भीड़, जबकि केवल हमारे कार्यकर्ताओं को आदेशित था कि वह कार्यकर्ता हैं, उसमें किसी से सहयोग नहीं लेना था। जो प्रभारी हमारे बनाए जाते हैं उनका भी सहयोग नहीं था। कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से जाने का कार्य किया, वह अपने आप में वह भीड़ बता रही है जो समुद्री भीड़ हुई थी। आगे आने वाली 27 में सरकार बहुजन समाज पार्टी की है। 2027 में अतुल राय की क्या भूमिका है? जो बहन जी का आदेश होगा वो अतुल राय की भूमिका। अभी आपने एक बहुत बड़ा भोज किया था, उसमें बड़ी भीड़ उठी थी, तो उससे क्या कयास लगाया जाए? उससे कोई उस तरह का कयास नहीं, किन्हीं कारणों झूठे मुकदमों पर फंसाकर मैं जेल में था। बड़ी होने के बाद जनता के बीच आया। 5-5.5 साल का समय बीत चुका था। मेरे जो नवजात बच्चे थे वो अब 7 साल के हो चुके थे, और उनका मुंडन 7वें वर्ष में कर देना था। वो मुंडन के ही संदर्भ में वह एक भोज का आमंत्रण था। मेरी जो कनेक्टिविटी है 3-4 जिलों की, वो जिलों के हमारे जो लोग थे आमंत्रित थे, उस सभी लोगों ने अपने इस भाई को, अपने बेटे को, अपने नेता से मुलाकात की। 4 दिन के अंदर वो लोग आने का काम। जिस तरह से पिछली विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी मात्र एक सीट पर समट कर रह गई, 2027 में क्या लगता है? जहाँ पर आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अपना सरकार नहीं बना पाई, बहन जी तो हमारी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आगे आने वाली सरकार बहन जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, बहुजन समाज पार्टी सरकार। ठीक, रुके दो।